सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है, लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। कुछ छोटे छोटे अमाल हैं, उनको अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाएं। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम 3 दफा ये पढ़ो और 1 दफा सूरत हशर की आखिरी 3 आयात, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया 3 दफा इसको पढ़ो और 1 दफा सूरह हशर की 3 आयतें, 1 दफा सुबह और 1 दफा शाम। सुबह क्या है, शाम क्या है? तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सुबह से मुराद है आधी रात ढलने से लेकर सूरज निकलने तक। आधी रात ढलने से लेकर यानी तहज्जुद का टाइम से लेकर सूरज और शाम क्या है? दोपहर ढलने से लेकर मगरिब की आजान तक, ये शाम है। अब सुन लें, ये तिरमिजी की हदीस है सियासता की। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ी और 1 बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, 1 दफा सुबह पढ़े, 1 दफा शाम पढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। चले, मैं तो इस बात पे भी बड़ा राजी हूं कि पहली दफा अहले सुन्नत में ऐसा हो रहा है कि वजीफा मिलने पर लोग नारे लगा रहे हैं, वरना वजीफा बताएं तो कहते भी पढ़ांगे पर कोई तवीज भी लेके छड़ो माड़ा गया। एक साहब आए, मुझे कहने लगे जी बरकत कोई नहीं, गुरबत बड़ी है। मैंने कहा सूरत वाक़या पढ़ा कर। कहते पीर साहब थोड़ी तकलीफ करो को मैनू तवीज भी कर दो। मैंने उनसे कहा खुदा के बंदे, मैं तवीज दूंगा पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, सूरत वाक़या पढ़। ये वो तवीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है कि सूरत वाक़या पढ़ो तुम्हें कभी फाका नहीं आएगा। तो वज़ाइफ पढ़ें, इबादात करें, तैयारी करें, कुछ नेक आमाल बचाएं ऐसे जिनका हमें पता हो, जो हमारे रब को पता हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया, लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मजार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है कि हो गया तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نا تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں
तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करेगा, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी न चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिसमें मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहां हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद, अचार, हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं को, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा, और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं? मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं? मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो मेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करेगा। अजीज दोस्तों, हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं, हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर, अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना, जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों, जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत, ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को